हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। एसएससी स्टेनो एग्ज़ाम्स जो कि आपका बिल्कुल नज़दीक है, उसको देखते हुए ये इंग्लिश के मिक्सअप क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें हम लोग मिक्सअप क्वेश्चन पे बात करेंगे। एग्ज़ाम में इनको कैसे सोल्व करना है, एरर कैसे डिटेक्ट करनी है, इस पर बात करेंगे बच्चों। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा फंक्शन बच्चे जो नहीं अप्लाई कर पा रहे हैं, एरर फाइंड करी नहीं जा रही है अभी तक ये बच्चों पर, सब कुछ करने के बाद भी। क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम क्रैक करना है हर हाल में, ये ध्यान रखें। अगली दिवाली गवर्नमेंट सैलरी के साथ ही मननी है, वही ध्यान रखें। यस, ये दिवाली अपने पैसों से, अगली दिवाली सरकारी पैसों से। यस, सरकारी आवास पर। तो दोस्तों शुरू करेंगे अपनी बात को यहाँ से इम्पोर्टेंट सेंटेंस के साथ में। यहाँ 10 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे, इम्पोर्टेंट, उनको हम लोग चेक करेंगे। कहाँ एरर है विद एक्सप्लेनेशन के साथ में, फुल्ली एक्सप्लेनेशन आपको मिलने वाला है। हर एक रूल जो भी आपको लग रहा है नया है आपके लिए, उसको लिख लीजिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि वो आपके आने वाले टाइम पे भी काम आ जाए। यस दोस्तों, सो ये एक टारगेट स्टैनो 2022, जिसमें आज बार 2200 प्लस वैकेंसीज आपकी नज़र आ रही हैं, ज़्यादा भी हो सकती हैं अभी, ये इसके आसपास तो अभी तक हो चुकी हैं। यस, तो अच्छे खासी वैकेंसी हैं, तैयारी कीजिए अपनी, खूब डट के आगे बढ़ेंगे बच्चों, खूब सफलता के साथ में। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज की बात अपनी। सो गैस कह रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सम पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में हैव एरर्स, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर्स एंड सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। इफ अ सेंटेंस इज फ्री फ्रॉम एरर सेलेक्ट नो एरर। यानी कि अगर आपको लग रहा है कि सेंटेंस में कोई एरर नहीं है तो आप उसको कहेंगे नो एरर। अब जैसे कि पहला सेंटेंस मेरे सामने है बच्चों, मैं कहूँगा कि रूल्स वगैरह भी लिखते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे नए नए रूल्स आपको सीखने को मिल सकते हैं। ये वही रूल्स हैं बच्चों जो आपको एरर नहीं पकड़ने दे रहे हैं, ध्यान रखें। मैंने आपको हमेशा बोला है बच्चों, अभी भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर देखिए ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपका ये कॉमन एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीनों मिलकर के 25 मार्क्स के आने हैं भले ही, लेकिन यहाँ ये आपकी इतनी ग्रामर मजबूत करा देंगे जिसका फ़ायदा आपको क्लोज टेस्ट में भी देखने को मिलेगा, PQRS में भी देखने को मिलेगा, वॉइस एंड स्पीच में भी आपको ये चीज़ देखने को मिलती है बच्चों। सो बहुत ज़रूरी है कि आपकी इन पर कमांड बहुत अच्छी हो। ये मैं आपको करा रहा हूँ बच्चों मिक्सअप क्वेश्चंस। आप चाहें तो कंप्लीट किरण 16,000 से तीनों टॉपिक लेकर के पढ़ सकते हैं, जिससे कि आपका ग्रामर स्ट्रॉन्ग हो जाए। और ये मुश्किल से आप इन दिवाली की छुट्टियों में ही कर लेंगे तीनों टॉपिक। 6 दिन के अंदर आप लोग ये टॉपिक कंप्लीट कर चुके होंगे अपने, इतनी ज़्यादा वीडियो उसके अंदर नहीं है। साथ ही साथ आपके पास पूरा दिन समय भी है इस समय। यस, कह रहा है कि द लैंडलॉर्ड मेड द बॉयज टू डू द गार्डन मेक ओवर ऑल ओवर अगेन। यहाँ जो वर्ब आपके आई है मेड आया है बच्चों। मैं अगर बात करूँ मेड वर्ब की, तो बच्चों ये जो मेड है आपकी वर्ब, ये वैसे तो मेनली फर्स्ट फॉर्म जो इसकी मेक है। अंग्रेजी में हम लोग एक वर्ब पढ़ते हैं बच्चों, कॉजेटिव वर्ब, CAUSATIV। बच्चों कॉजेटिव वर्ब के नाम से आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा ज़रूर, मेरे साथ भी पढ़ा होगा, हो सकता है आपने बुक से भी पढ़ा हो। सो गैस किसी भी तरह से आपने पढ़ा होगा पॉजिटिव वर्ब, मतलब बच्चे जब कोई काम हम खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं उसको बोलते हैं गैस पॉजिटिव वर्ब। पॉजिटिव वर्ब यानी कि मतलब जैसे मैंने बोल दिया कि मैं अपने स्कूटर जो है रिपेयर कराता हूँ, तो गैस मैं अपने स्कूटर खुद रिपेयर नहीं करता हूँ, मैं किसी से रिपेयर करवाता हूँ। इस तरह कंडीशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस श्रेणी में गैस हमारी 3-4 वर्ब आया करती हैं, जैसे कि आपका मेक, हैव, लेट, बिड। गैस ये आपकी 4 वर्ब हैं, आपकी 9वीं में आ जाएगी। हालांकि 5 वर्ब आपकी रहती हैं, मेक, हैव, लेट, बिड, नो। इनकी खास बात क्या है बच्चों, इनके बाद अगर कभी भी दूसरी वर्ब आएगी तो गैस वो विदाउट टू आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या आएगी बच्चों, वो विदाउट टू आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दूसरी इंपॉर्टेंट बात बच्चों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। किस में आएगी बच्चों, हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगी। तो बच्चों ध्यान रखना, मेक, हैव, लेट, बिड, नो और हेल्प, ये भी लिख लीजिएगा। और साथ में बच्चों एक और है, वो आपकी गेट है, लेकिन गेट के साथ में क्या है बच्चों, वर्ब तो विदाउट टू आएगी लेकिन हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। इसका ये पंगा है थोड़ा सा, वर्ब विदाउट टू ही आएगी लेकिन गेट के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म रहा करती है, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहा करती है। सो गैस यहाँ आपका टू डू नहीं होना चाहिए था। सेंटेंस के सेकंड पार्ट में आपके एरर है, तो गैस सेकंड पार्ट में आपके हो जाएंगे एरर, यहाँ पे इस पार्ट में आप लगा देंगे एरर। चलते गए अगले सेंटेंस की तरफ, क्या कह रहा है यहाँ पे बच्चों,
सेंटेंस नंबर नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है कि माई पेरेंट्स आस्क मी दैट हाउ लॉन्ग आई वुड स्टे देयर। क्या ध्यान दीजिएगा, नरेशन नाम का एक टॉपिक आप लोगों ने पढ़ा होगा। नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कहीं ना कहीं आपने इसको जरूर पढ़ा होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट को, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच भी इसको बोल देते हैं बच्चों। सो गाइस यहाँ हम लोग जब इसको पढ़ते हैं, बचपन में आपने इसको खूब पढ़ा होगा, आपने ध्यान दिया होगा कि कोमा इन्वर्टेड कोमा हटा करके हम लोग कुछ वर्ड इस्तेमाल क्या करते थे, जिसमें आप क्या आया करते थे बच्चों, दैट, इफ, वेदर, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग खुद WH फैमिली से ही सेंटेंस जोड़ देते थे, यानी कि वाई, वैन, वेयर, हु, हुम वगैरह सभी। दैट, इफ, वेदर, WH फैमिली, ये सभी वर्ड हैं हमारे, इनसे सेंटेंस को हम कनेक्ट करते थे। सो क्या ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एज ए कंजक्शन काम करती थी उस समय पर, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर ये आपकी एज ए कंजक्शन काम करती हैं। और इनकी खास बात यह है कि बच्चों इनमें से कोई भी दो एक साथ कभी नहीं आया करती हैं। वैसे इनमें से कोई भी दो एक साथ कभी नहीं आएंगी। दैट भी और हाउ भी एक साथ नहीं आएगा, तो आपको यहाँ से दैट खत्म करना होगा गाइस। सेंटेंस में देखा जाए तो सेकंड पार्ट में आपके एरर पहुंच गई है। यहाँ पर आपका दैट का इस्तेमाल नहीं होगा। जब भी कोई क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन वर्ड यानी कि व्हाट, हु, होम, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इनमें से किसी भी वर्ड से इस्तेमाल होगा तो आपको बच्चों यहाँ पे दैट, इफ, वेदर नहीं लगाना है। सेंटेंस आपका विदाउट एनी के सही हो जाएगा, यानी कि सेंटेंस में आपके सेकंड पार्ट में एरर पहुंच गई है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सेंटेंस बड़ा प्यारा है बच्चों। यहाँ पे कह रहा है कि एज अ शेफ काजल इज एज गुड इफ नॉट बेटर देन महेंद्र। अब गैस ये एक बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है बच्चों। यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे हम लोग, ये क्या करता है बच्चों, सेंटेंस में आपका पॉजिटिव सेंटेंस और कंपैरेटिव सेंटेंस दोनों को मिक्स करते हुए चलता है। पॉजिटिव और कंपैरेटिव दोनों को ही मिक्स करते हुए चलता है बच्चों। यहाँ पे सेंटेंस जुड़ता है हमारा इफ, नॉट, इस वर्ड से। तो गैस ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा स्पेशल कि सेंटेंस का दोनों पार्ट पूरे होने चाहिए। अगर पॉजिटिव बना रहे हैं तो पॉजिटिव पूरा हो एज, अगर कंपैरेटिव बना रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन। अब गैस यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री प्लस दैन तो है, लेकिन एज वाला रूल पूरा नहीं है। एज गुड एज ये पूरा होना चाहिए था बच्चों। एज गुड एज मतलब इसका मतलब बच्चों ये कैसे इडियम की तरह इस्तेमाल हो रहा है। एज गुड एज मैंने आपको रूल भी बता दिया है। ऐसे इडियम भी बच्चों का मैंने होता है नियरली, यानी कि लगभग उसी के नज़दीक। सो गैस यहाँ सेंटेंस में फिर से सेकंड पार्ट में एरर हो जाएगी। एज अ शेफ काजल इज एज गुड एज इफ नॉट बेटर देन महेंद्र। तो यहाँ आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा बच्चों एरर। आगे बढ़ेंगे। कह रहा है कि आई लाफ ऑन हर एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड। क्या कह रहा है बच्चों, आप समझिएगा ध्यान से। बच्चों पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ये कुछ वर्ड है हमारे, जैसे कि लाफ हो गया, शोक हो गया, एस्टोनिस्ड हो गया, अलार्म हो गया, वार्न हो गया, सरप्राइज हो गया, एनोय हो गया। तो क्या ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिनके साथ में हम लोग हमेशा एट का इस्तेमाल करते हैं। इनके साथ में हम लोग हमेशा लगाते ही एट हैं और कोई प्रपोजिशन आपकी आएगी ही नहीं। सो आई लाफ एट हर एज शी फेल ऑफ द ट्री एंड गॉट इंजर्ड, यानी कि मैं उस पर हंसा जैसे वो पेड़ से गिरी और इंजर्ड हुई। तो गैस यहाँ हमने क्या लगाया एट। यहाँ पर आपका ओन आना ही नहीं था, सही पूछे तो। सेंटेंस में पहले ही पार्ट में आपके यहाँ मिस्टेक है। ओन की जगह आपको यहाँ पर एट का इस्तेमाल करना होगा बच्चों, तब जाके सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट में एरर है बच्चों। ये सब चीज़ें जो मैं आपको लिखवा रहा हूँ इनको लिखते रहिएगा। बहुत प्रैक्टिस के साथ आपको चीज़ सीखने को मिलेंगी।
मैं अक्सर बोलता हूँ बच्चों कि सेल्फ स्टडी और टीचर्स के द्वारा पढ़ने में क्या अंतर है। बस बच्चों यही अंतर है। जब आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो सिर्फ आप उतना सीख पाते हैं जितना बुक के पीछे लिखा हुआ है, और टीचर्स के द्वारा जब पढ़ते हैं तो आप वो सीख पाते हैं जो उसने अभी तक अपने अनुभव के हिसाब से कमाया है। यही अंतर है बच्चों आपके सेल्फ स्टडी में और टीचर के द्वारा पढ़ने में। ये जो डिफरेंस रह जाता है ना आपको बच्चों 10-15 नंबरों का सिलेक्शन से, वो इसीलिए रह जाता है बस आप लोग वहाँ चूक गए उस काम को करने से जो काम आपको करना था। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, पूछते हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, मैं इसी से सेलेक्ट हो जाऊँगा क्या। देखिए, अब मैं बेकार के आपको सांत्वना दूँ तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है बच्चों। सेल्फ स्टडी उसके लिए बेहतर है जिसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया हुआ हो एक बार। अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया हुआ है तो सेल्फ स्टडी का कोई मायने नहीं रखता है, आपकी मेहनत बेकार जा सकती है। इसलिए उसके बेकार जाने से पहले ही संभल जाइएगा। अभी भी आपके पास 20 से 25 दिन हैं। कुछ भी कोर्स आपको बाय करना है, किसी का भी आप बाय कीजिए, चाहे वो हमारा हो या किसी का भी। जरा भी लालच वगैरह ना करें बच्चों। अपनी कामयाबी के लिए आपको खुद संघर्ष करना होगा, कोई दूसरा आपके लिए संघर्ष नहीं करेगा, ध्यान रखें। या तो आज आप संघर्ष कर लो या जिंदगी भर संघर्ष करना, बस ये ध्यान रखें आप लोग। ये आपका संघर्ष ही आपके काम आना है, फिर वो कहानियाँ बनेंगी और फिर मूवीज़। यस, सो कीजिए मेहनत बच्चों आगे बढ़ने के लिए, और वो आप ही को करनी होगी, ध्यान रखें। किसी प्रकार का भी कोई बहाना नहीं होना चाहिए आपके पास में, पैसे नहीं हैं, गरीब हैं बच्चों, सब कुछ आपको करना है, ध्यान रखें बस। अगला सेंटेंस देखिएगा, ज्योति इज सो ऑब्स्टिनेट, बच्चों ऑब्स्टिनेट बोलते हैं जिद्दी को, दैट नो वन कैन अल्टर हर व्यूज। अब यहां पर ज्योति के लिए इज लगाया, बिल्कुल ठीक है, एडजेक्टिव आ गया। दैट नया कंजक्शन, नो वन सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, मॉडल वर्ब। अब यहां पर बच्चों आपकी वर्ब आई है अल्टर। यहां हुआ है सारा काम खराब, अगर देखा जाए तो। काम खराब मतलब बच्चों आपके दो वर्ड हुआ करते हैं, जैसे एक होता है अल्टर, एक होता है अल्टर। इसका मतलब होता है एक्सचेंज, यानी कि अदला बदली। इसका मतलब होता है बेदी, मंडप या पूजा स्थल। इस गैस सो यहां पर बच्चों अभी फिलहाल क्या है कि कोई भी उसके व्यूज को, आप सोचो, आप जरा अल्टर दिया हुआ उसने, तो क्या कोई भी उसके व्यूज को बेदी नहीं बना सकता, मंडप नहीं बना सकता, या नहीं बदल सकता बच्चों। यहाँ पर आपको हो जाएगा इसका आंसर, कोई भी उसके व्यूज को यानी कि विचारों को नहीं बदल सकता है। यस, तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा थर्ड पार्ट में एरर। अल्टर की जगह आपको अल्टर ई वाला लगाना होगा, तब जाकर के आपका ये होगा करेक्ट। यस गैस, चलिए उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर ए की जगह आपका ई होना चाहिए था, सेंटेंस के थर्ड पार्ट में आपके एरर पहुंच गया है। आगे बढ़ेंगे बच्चों नेक्स्ट सेंटेंस के साथ में, क्या कह रहा है जरा उसको समझिएगा ध्यान से, क्योंकि हर एक रूल्स ज़रूरी होता है। द गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट के हिसाब से हैज़, ठीक है, हैज़ के साथ में थर्ड फॉर्म, ठीक है। दैट इट विल लॉन्च, इट विल लॉन्च बच्चों, इट यानी कि गवर्नमेंट के लिए आया है। विल वर्ब की फर्स्ट मॉडल वर्ब है, जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आया करती है, ठीक है। 3 करोड़, ये हुआ यहाँ पर गलत बच्चों। जब उसने 3 कह ही दिया है तो आप करोड़ नहीं करेंगे। मैंने आपको पहले बताया था, जितने भी हमारे संख्यात्मक नाउन है, चाहे करोड़ है, लाख, थाउजेंड, दर्जन, स्कोर, इनसे पहले अगर कोई नंबर दिया गया है, डेफिनेट नंबर, तो आप इनमें एस या ई एस नहीं लगाएंगी, एस या ई एस नहीं लगाएंगी। लेकिन अगर ये अलग से दिए गए हैं कि बच्चों कोई नंबर नहीं है, तब आप करोड्स ऑफ, लैक्स ऑफ, थाउजेंड्स ऑफ बोल सकते हैं। लेकिन अभी इनमें आपका एस या ई एस नहीं आएगा। सो 3 करोड़ रुपीज़ प्रोजेक्ट विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। साथ ही साथ बच्चों की बात ध्यान रखना, ये जो आप देख रहे हैं रुपीज़, अगर रुपीज़ अकेला आ रहा है तो रुपीज़ ठीक है, लेकिन अगर रुपये के बाद नोट भी आ रहा हो बच्चों तो केवल रुपये लिखते हैं, फिर रुपीज़ नहीं लिखते। यस, तो यहाँ जो एरर हुई है बच्चों आपकी वो ये है सेकंड पार्ट में।
आगे देखेंगे बच्चों सेंटेंस नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है। इंडिया हैज़, ठीक है, नेवर अटैक। बच्चों यहाँ पे मैं आपको एक नेवर की कहानी सुनाता हूँ, शायद आपको अच्छी लगेगी और आपने शायद सुनी भी ना हो। नेवर और नोट, ये दो वर्ड इस्तेमाल कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, और एक और है आपका, वो है नो। अब जरा सुनिए ध्यान से। नोट का प्रयोग हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद, नेवर का प्रयोग मेन वर्ब से पहले, और नो का प्रयोग नाउन से पहले। किससे पहले? नाउन से पहले करते हैं। तो यहाँ पे बच्चों नेवर का प्रयोग करते हैं मेन वर्ब से पहले, ये आ रहा है मेन वर्ब से पहले, बिल्कुल ठीक है। ऑन एनी कंट्री, नोर हैज इट एवर coveted anyone's territory but made supreme sacrifice fighting for others। अब बच्चों आपको यहाँ देखना है कि सेंटेंस में क्या एरर रहेगी, क्या नहीं बच्चों, तो जरा ध्यान दीजिएगा। कुछ वर्ड मैं आपको लिख के दे रहा हूं यहाँ पे, ध्यान देना। जैसे कि बच्चों आपका है स्ट्रेस, एम्फेसिस, डिस्कस, अटैक, एंटर। इन वर्ड्स के साथ में बच्चों हम लोग लगाते हैं नो प्रिपरेशन। क्या लगाएंगे बच्चों? नो प्रिपरेशन। देखिए अगर आप इस सेंटेंस को गूगल भी सर्च करेंगे तो सिर्फ आपको इसी पार्ट में एरर बताएगा, और वो अपनी एरर बता के चले जाएगा, एक्स्ट्रा बात आपको नहीं बताएगा। ये एक्स्ट्रा चीज़ें मिलती है बच्चों आपको टीचर के साथ बैठ करके सीखने में। यहाँ पे आपका ओ नहीं आएगा क्योंकि इनके साथ में कोई प्रिपरेशन नहीं आया करती है, सेंटेंस के पहले पार्ट में एरर होगी। इट वॉज इन द basis of the new constitution that the committee of administration and the electoral officer conducted the BCCI elections on October 23rd। बच्चों हमें देखना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है। बच्चों यहाँ कह रहा है कि इट वॉज इन द बेसिस ऑफ। बच्चों इन द बेसिस ऑफ नहीं हुआ करता है कायदे में, तो बच्चों हुआ करता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि बिकॉज ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन और फैक्ट, यानी कि किसी पर्टिकुलर सिचुएशन या फैक्ट पर। तो गैस आप ऐसी कंडीशन के लिए ऑन का इस्तेमाल कर सकते हैं, इनका नहीं। तो यहाँ सेंटेंस की शुरुआत में ही होगी आपका मिस्टेक। द स्टूडेंट्स केयर्ड अ लिटिल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस ऑफ देयर प्रोटेस्ट। तो गैस यहाँ मैं आपको बता दूँ, देखिए एक बड़ी ट्रिक तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, साथ में रूल भी बताऊँगा अभी। अगर किसी भी सेंटेंस में जब आप एरर निकाल रहे हो आपको दिख जाए लिटिल, फ्यू, लाई, ले, तो हमेशा समझ जाएं गलती उसी पार्ट में ही है। सी द स्टूडेंट्स केयर्ड अ लिटिल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस। बच्चों यहाँ पे क्या कर रहा है? केयर्ड कर रहा है अ लिटिल। बच्चों ये तीन वर्ड आपको हुआ करते हैं, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। लिटिल माने बच्चों ना के बराबर, ये सभी एडवर्ब हैं आपकी। अ लिटिल थोड़ा बहुत, द लिटिल मतलब जो बचा सब कुछ। तो क्या यहाँ पे अ लिटिल नहीं, केवल लिटिल लगाएंगे। द स्टूडेंट केयर्ड लिटिल अबाउट द कॉन्सिक्वेंस, यानी कि बहुत ना के बराबर क्या करते हैं बच्चे, चाहे वो कोई भी हो। सेंटेंस नंबर ना देखिएगा क्या कह रहा है कि अनलेस डू नॉट पे। बच्चों यहां मैं आपको बता दूं, देखिए अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली।
ये सभी नेगेटिव वर्ड्स हैं। इनके साथ कभी भी बच्चों कोई नेगेटिव वर्ड नहीं आ सकता है, क्योंकि ये खुद ही नेगेटिव है। जैसे आपने डू नॉट लगाया तो ये रॉन्ग है बच्चों, क्योंकि अनलेस अपना आप में एक नेगेटिव वर्ड है, अनलेस के साथ में कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड आपका नहीं आएगा, ध्यान रखें। क्योंकि अनलेस अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड का काम कर रहा है, तो इसके ए पार्ट में ही आपके हो जाएगी एरर। क्योंकि बच्चों ध्यान दीजिएगा, सुपरफ्लोस नाम के चैप्टर में आपने पढ़ा है, मैंने भी कई बार आपको बताया बच्चों, सेम फैमिली के दो वर्ड्स, सेम फैमिली से दो वर्ड्स कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपका डू नॉट नहीं आएगा, क्योंकि सिंटेक्स में, मैथमेटिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे पहले ही पार्ट में हो जाएगी गलती। तो गाइस ये थे आपके 10 क्वेश्चन जो कि थे मिक्सअप एग्जाम से पूछे हुए। अब बच्चों चलते हैं, लेते हैं आपसे विदा, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।